गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर ख्याति की गणना की विधियों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने औसत लाभ विधि को पढ़ा था, फिर अधिलाभ विधि को पढ़ा था, उसके बाद फिर हमने भारित औसत लाभ विधि को पढ़ा था। साथ ही साथ जस्ट पिछली वीडियो में हमने एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन मेथड को भी पढ़ा था। आज आपको गुडविल कैलकुलेट करने की हम जिस नवीन मेथड के बारे में बता रहे हैं, ये गुडविल को कैलकुलेट करने की लास्ट मेथड है। इसी मेथड के बाद आपका ये गुडविल कैलकुलेशन करने का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इस मेथड में जैसे आपने देखा था कि हमने सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके गुडविल को कैलकुलेट किया था, ठीक वैसे ही हम एवरेज सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन करके उससे हम उसका कैपिटलाइजेशन करके गुडविल को प्राप्त करेंगे। बुक्स अपनी कॉपी में नोट करने के लिए आप लिखेंगे, ख्याति की गणना में अधिलाभ के पूंजीकरण द्वारा ख्याति का मूल्यांकन। इसमें लिखेंगे ख्याति के मूल्यांकन की इस विधि में अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट का पूंजीकरण करके ख्याति का मूल्य निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। सूत्र तो कई बनते हैं, लेकिन वे सारे सूत्र आपको पता हैं जो कि पिछली वीडियो में बताए जा चुके हैं। यहाँ पे सीधा सीधा गुडविल कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आपको पहले से पता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है इसके बारे में बताया जा चुका है। कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं इसको भी बताया जा चुका है। इसकी वजह से यहाँ पे एक सिंपल सा सूत्र आपको दिख रहा है। इसके साथ यूज होने वाले जो और सारे सूत्र हैं उनको आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो सुपर प्रॉफिट के बारे में भी आपने जान रखा है कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। एक नॉर्मल प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को ही हम एवरेज प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। तो एक्चुअल प्रॉफिट और जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता है, दोनों के बीच का अगर कोई डिफरेंस है तो वही हमारा सुपर प्रॉफिट होता है। ठीक है। और इस सुपर प्रॉफिट के द्वारा आपने गुडविल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करके आपने गुडविल को कैलकुलेट किया था। यहाँ पे इस गुडविल को हम सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके यहाँ पे इसकी गुडविल को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एग्जाम्पल में है कि निम्न सूचना से अधिलाभ के पूंजीकरण से ख्याति की गणना कीजिए। यहाँ पे आपको 3 सूचनाएं दी गई हैं। औसत लाभ है 8000, औसत लाभ मीन्स एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट है 8000 का, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, ये देखा आपने, और कैपिटल एम्प्लॉयड 50,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 50,000। ठीक है। अब इससे हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड से सुपर प्रॉफिट से हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। अब इन्फॉर्मेशन में आप देखें तो एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी हमको पता है। ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पता है और इन कैपिटल इन्वेस्टेड पता है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें जो गेन करना होगा वो क्या गेन करना होगा, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इस इन्फॉर्मेशन से हमें सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट को गेन करना पड़े, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। तो हम यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे हम, कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में 50,000 रुपीज़ हमने कैपिटल इन्वेस्टेड कर रखा है इसमें। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। कैलकुलेट करके देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो नॉर्मल प्रॉफिट
आ रहा है वो आ रहा है 5000। ठीक है, हमारे पास दो प्रॉफिट्स हो गए हैं, एक एवरेज प्रॉफिट हो गया और एक हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 8000 है और नॉर्मल प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया 5000, सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 3000 आपको सुपर प्रॉफिट के रूप में मिल जाता है। अब इसके द्वारा हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला ऊपर आपका लिखा हुआ है। इससे हम सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए गुडविल इज इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर देखें गुडविल में सुपर प्रॉफिट हमारे पास आ गया है 3000 का इंटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10। इससे अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 30,000 एज ए गुडविल के रूप में आपको मिलेगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इस एग्जांपल में आपने एक नॉर्मल में देखा कि कैसे हम एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस करते हैं और वहाँ से सुपर प्रॉफिट गेन करते हैं और उस सुपर प्रॉफिट से हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम आपको इसे और अच्छे तरीके से कुछ और कंटेंट्स को शामिल करके बताने का प्रयास करते हैं। ये सेकंड एग्जांपल के द्वारा हम देखते हैं कि इसमें हम सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन देखें, विगत कुछ वर्षों के दौरान व्यापार ने 1 लाख रुपए का औसत लाभ प्राप्त किया। मीन्स बिजनेस में हमें एवरेज प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई। एवरेज प्रॉफिट कितना मिला है 1 लाख रुपीज। ख्याति का मूल्य पूंजीकरण विधि से, यहाँ सुपर प्रॉफिट लिख लेना, ख्याति का मूल्य सुपर प्रॉफिट के पूंजीकरण विधि से करिए यदि व्यवसाय की परिसंपत्तियां 10 लाख रुपए, एसेट्स हैं 10 लाख रुपीस की और वाह्य दायित्व एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं 1,80,000 रुपीस की। सामान्य प्रतिफल की दर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है 10%। इन सारी इंफॉर्मेशन से हमें सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन से गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो अगर आप देखें तो सारी इंफॉर्मेशन में फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको एवरेज प्रॉफिट पता है। एवरेज प्रॉफिट आपको ऑलरेडी पता है कितना है 1 लाख रुपीज। अब हमें यहां पे दूसरी चीज पता करना है और वो पता करना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट पता करने के लिए हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड होनी चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, उसकी जगह पे इंफॉर्मेशन हमारे पास एसेट्स हैं 10 लाख रुपीस की और लायबिलिटीज हैं हमारे पास 1,80,000 की। तो यहाँ पे हम एसेट्स पता कर लेते हैं, सारी कैपिटल एम्प्लॉयड पता कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन में हमें क्या पता करना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑल एसेट्स या टोटल एसेट्स में से टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। टोटल एसेट्स है हमारे पास 10 लाख रुपीस की और आउटसाइड लायबिलिटीज के रूप में है 1,80,000। इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो ये आपका आ जाएगा 8,20,000। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास हमने पता कर लिया 8,20,000। अब इसके माध्यम से हम पता कर लेते हैं अपना क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट पता करने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन
100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमने पता कर लिया 8,20,000 रुपीज़ का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में पता है 10%, तो हम इसका क्या कैलकुलेट कर देंगे, 10% कैलकुलेट करते ही हमें पता लग जाएगा कि 8,20,000। नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ जाएगा 82,000। ठीक है। अब हमारे पास वो सारी इंफॉर्मेशंस हो चुकी हैं जिनके माध्यम से हम सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपने पहले से प्राप्त कर रखा है, कितना है 1 लाख रुपीज। एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपीज और नॉर्मल प्रॉफिट आपने गेन किया 82,000। अब यहां पे इसको आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। 10 - 2 8, 9 - 8 1, 18,000 का सुपर प्रॉफिट आपको मिल चुका है। अब यहां पे हम कैलकुलेट कर लेंगे इससे गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया 18,000 रुपीज का इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे, हमारे पास आ जाएगा ये गुडविल बिजनेस की हो जाएगी 1,80,000। ये आपका इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा 1,80,000। ठीक है। तो आपने देखा इसमें कि अगर हमें जो भी इंफॉर्मेशंस क्वेश्चन में दी गई हैं उन इंफॉर्मेशन के साथ में हमें क्या दिया गया होता है कि आप किस विधि से ख्याति की गणना करेंगे। तो हमें सारी विधियां पता होनी चाहिए। जब तक हमें सारी विधियां पता नहीं रहेंगी हम गुडविल को एथेंटिक तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उन सारी इंफॉर्मेशन में हमें यह देखना होगा कि हम इन इंफॉर्मेशंस को किस तरह से यूज करके गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए सारे सूत्र आपको पता होने चाहिए और गुडविल को कैलकुलेट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए कि हमारा एवरेज प्रॉफिट क्या है, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, सुपर प्रॉफिट क्या है, कैपिटलाइजेशन क्या होती है, वेटेड तरीके से हम कैसे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो इस तरह से जब तक हमें ये सारी बातें पता नहीं रहेंगी तब तक हम गुडविल को कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। ये वीडियो आपकी वो लास्ट वीडियो है गुडविल में जहां पे आपका चैप्टर क्लोज होता है। इसके बाद जैसा पिछले चैप्टर में एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था ठीक वैसा ही यहां भी एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। टेस्ट जो होगा आपका वो गूगल फॉर्म के माध्यम से होगा। क्योंकि इस टाइम ऑफलाइन टेस्ट की कोई व्यवस्था नहीं है तो आप ऑनलाइन टेस्ट में गूगल फॉर्म के द्वारा ही टेस्ट देंगे। इसके पहले आप 2 टेस्ट ऑलरेडी दे चुके हैं, ये आपका 3rd टेस्ट होगा। और जिन लोगों ने कुछ कमियां रह गई थी पिछले टेस्ट में उन सारी कमियों को दूर करते हुए आप इस टेस्ट को बेहतर तरीके से देंगे। ठीक है। और ये मार्क्स आपके बोर्ड परीक्षा में आपके लिए प्रॉफिटेबल होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टेस्ट में अपने आप को ज्वाइन करिए और टेस्ट को अच्छे से दीजिए। उसके पहले गुडविल चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं उनको आप ध्यान से देख लीजिए। और सिर्फ गुडविल चैप्टर ही मत देखिएगा, इसके जस्ट पहले जो हमने पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था उससे भी क्वेश्चन आपके आएंगे। तो इस टेस्ट में हम आपसे 2 चैप्टर का टेस्ट लेंगे लेकिन गुडविल का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। थोड़े क्वेश्चन होंगे जो कि फर्स्ट चैप्टर से होंगे लेकिन फर्स्ट चैप्टर भी आपका इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है। तो आप टेस्ट की तैयारी करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें अगर कोई ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर प्लीज़ पूछ लीजिएगा जिससे आपके डाउट्स को हम क्लियर कर सकें। धन्यवाद।